हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, तो आई होप पिछले जो लेक्चर से आप सभी को क्लियर है, उसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो कल जो है अपन ने रेंज पर क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। अलग अलग तरीके से रेंज ढूंढने के जो भी मतलब क्वेश्चंस थे, वैरायटी थी। ठीक है, तो वो भी देख लिया। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस भी देख लिए अपन ने। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बोला था कि भाई एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आइडेंटिकल है या नहीं, चेक करो। तो मैंने पहले ही बोला था कि जैसा दिखता है वैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अगर मान लो ये साइन और कॉस है, आपको मालूम है बड़े आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मान लो आपने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x, राइट। इस पे क्या लिखा है आपके पास कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4। ठीक है, ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मान लो। तो जी ऑफ एक्स में देखो कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन रेज टू 4x है। तो अब ये कहाँ से लाए? ठीक है, साइन रेज टू 4 दिख रहा है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स अभी ऐसे ही रखो। कॉस इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अभी ऐसा ही रखा मान लो। एक काम करते तो अपन ये कॉस स्क्वायर जो है इसको साइन में कन्वर्ट कर देते, वहाँ से साइन रेज टू 4 जनरेट होगा, राइट, इस होल स्क्वायर में। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेज टू 4x। ए माइनस भी होल स्क्वायर लगा दिया, तो साइन रेज टू 4x आ गया। ठीक है, और आपके पास आ गया प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अरे ये तो ये इसमें जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया। चलो, तो दोनों का जो डोमेन है कोई पंगा तो है नहीं, एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है ना, रियल नंबर्स पे पूरे डिफाइंड है। ठीक है, रेंज का पंगा अगर कुछ होता तो ये एक्सप्रेशन सेम नहीं होता। तो एक्स का जो भी इनपुट जाएगा उसके लिए ये एक्सप्रेशन से जो आउटपुट मिलेगा वही आउटपुट इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, क्योंकि दे आर सेम, राइट। तो ग्राफ भी सेम ही बनेगा, तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। याद रखना, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4, दे आर सेम। ठीक है, दिखता नहीं है लेकिन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं मेंस के, उसमें जब भी सेक्शन वाइज मतलब या स्लॉट वाइज जो पेपर्स आते हैं, ठीक है ना, एक स्लॉट में पक्का क्वेश्चन होता है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है ना, तो अब समझ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, 4 है मेनली, वन वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन जो आगे अपन देखेंगे। ठीक है ना, चलो एक एक करके देखते हैं पहले। वन वन फंक्शन, इसका एक और नाम है इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, नाउ इसमें सबसे पहले देखो, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन if different element of capital A have different f images in capital B. Different element of capital A have different f images in capital B. ठीक है ना, तो मान लो कि भाई ये A सेट है, ये B सेट है, और A से B F आपने मान लो ऐसे डिफाइन किया है। एरो डायग्राम आपको आता ही है। ठीक है ना, चलो उसने क्या बोला, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन कैपिटल बी। तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मतलब एलिमेंट बता रहा हूँ, वो 3 एलिमेंट्स है ए में, और मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है बी में। तो उसने क्या बोला कि भाई ये जो ए का पहला एलिमेंट है अगर ये इससे रिलेट हो गया, ठीक है ना, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो उससे रिलेट ना हो, किसी डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट हो बी में। ठीक है ना, तो ये एरो जो है ये मान लो दूसरे एलिमेंट से रिलेट होगा। ठीक है, ये जो तीसरा है मान लो ये जो है, जहाँ पर पहले 2 एलिमेंट्स रिलेट हो चुके ए के, उन पॉइंट से अब रिलेट नहीं होना चाहिए, उन एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर फंक्शन है तो इसको अपन बोलते हैं वन वन फंक्शन। नाम से भी क्लियर है, वन वन मतलब क्या, अगर ए का किसी एलिमेंट ने मान लो एक एलिमेंट चूज कर लिया बी का रिलेट होने के लिए, उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, तो दूसरा एलिमेंट उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएगा, राइट, उससे रिलेट नहीं होगा। तो दैट इज वन वन फंक्शन। आई होप आपको क्लियर है। डिफरेंट एफ इमेजेस होनी चाहिए अलग अलग एलिमेंट की। ठीक है, चलो तो मैपिंग डायग्राम से आपको क्लियर है। नेक्स्ट नोट में कुछ पॉइंट्स है वो समझ लेते पहले।
एफ इज वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 मतलब उनके इमेजेस सेट बी में जिनसे रिलेट हो रहे हैं, सच दैट कि भाई अगर x1 और x2 पे वो बोल रहा है इमेजेस सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 भी सेम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 भी क्या है, सेम है। मतलब आप f के अंदर 1 इनपुट दे रहे हो, ठीक है, तो आउटपुट जो भी f(1) आपको b में मिलेगा वो आउटपुट आपको तभी वापस मिलेगा जब वापस आप f में 1 ही इनपुट दो, 1 के अलावा कोई भी दोगे तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। या दूसरा तरीका ऐसे समझो कि भाई f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, x1 और x2 पे इमेजेस इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज या इफ एंड ओनली इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है ना। अगर f11 फंक्शन है, ठीक है ना, तो f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, एंड उल्टा इम्प्लीकेशन भी, x1 अगर x2 के इक्वल नहीं है, मतलब a के दो अलग अलग एलिमेंट्स अगर है तो उन पे जो इमेजेस आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है ना। तो डबल इम्प्लीकेशन है ना, f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, एंड x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। चलो आई होप ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है भाई, ए का कोई एलिमेंट अगर बी के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया तो दूसरा कोई भी ए का एलिमेंट उस एलिमेंट के साथ रिलेट वापस नहीं होगा बी के, ठीक है। चलो तो आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको नोट में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इफ अ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन होल डोमेन देन फंक्शन इज 1 1, देन फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक फंक्शन है ऐसा जिसका ग्राफ हमेशा मान लो इंक्रीजिंग है, ऐसा e⁻x जैसा कुछ मान लो मैंने ग्राफ ले लिया। मुझे एक बात बताना, यहाँ पर मैं x1 ले रहा हूँ और यहाँ पे मान लो x2 ले रहा हूँ। x1 के लिए मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा, दैट विल बी मान लो y1, और x2 के लिए कुछ आउटपुट मिलेगा, मान लो दैट विल बी y2। तो मुझे एक बात बताना, अगर x1 और x2 आप अलग अलग इनपुट दे रहे हो और ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग है, तो मुझे बताओ कि x1 पे जो y1 मिला, अगर x2 उसके आगे आप ले रहे हो तो जो y2 मिलेगा वो y1 से अलग ही मिलेगा, राइट, है ना, क्योंकि ग्राफ ऊपर चढ़ चुका होगा तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आउटपुट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, मतलब x1 जो है वो y1 से रिलेट होगा, x2 जो है y2 से रिलेट होगा उस फंक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। और अगर x1 और x2 अलग अलग अगर है, दे आर नॉट इक्वल, देन देयर आउटपुट्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल, y1 एंड y2 आर ऑल्सो डिफरेंट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में ये ट्रू रहेगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली है कि ग्राफ एक बार अगर किसी पॉइंट से आगे बढ़ गया, ठीक है ना, मान लो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ग्राफ लिया मान लो ऐसा कुछ आपने, ठीक है, तो भाई x1 पे कुछ मान लो उसका आउटपुट आया y1, तो आगे क्या होगा, मान लो अगर मैं x2 लेता हूँ जो x1 से अलग है, तो उस पॉइंट वो जो भी पॉइंट होगा ग्राफ पे जिसका x कोऑर्डिनेट x2 है, उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा y1 के अलावा कुछ और ही आएगा, नीचे ही कुछ आएगा, राइट। तो उनके f इमेजेस जो है x1 और x2 के वो डिफरेंट ही आने वाले। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर फंक्शन है, आपको चेक करना आता है, f' ऑफ x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग बोलते हैं, f' ऑफ x अगर नेगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है, ठीक है ना, थ्रू आउट, देन फंक्शन इज 1 1, क्योंकि अलग अलग आउटपुट देंगे अलग अलग इनपुट के लिए, ठीक है ना। ऐसे याद रखो, अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट, मतलब 1 1 फंक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट तीसरा, अ फंक्शन इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोस्ट वंस, ठीक है। अब ध्यान से समझना एट मोस्ट वंस वाला कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो एक फंक्शन का ग्राफ आपने बना दिया ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मार लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कई दो जगह पे कट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन की खास बात ये होती है कि उन दोनों उस लाइन पे के हर पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। अब मुझे एक बात बताना, इस पॉइंट के लिए मान लो x कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे x1 है और इस पॉइंट का मान लो यहाँ कुछ x2 है,
तो अब क्या हो गया, अगर फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का कुछ बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको 2 बार कट कर रही है, तो यहाँ से क्लियर है कि x1 और x2 पे जो भी y कोऑर्डिनेट मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है, ठीक है ना, सेम मिलने वाला है। मतलब क्या होगा, जब एरो डायग्राम बनेगा इस रिलेशन का, फंक्शन का, तो x1 और x2 जो होंगे किसी एक सेम y नॉट से रिलेट होंगे। मान लो ये लाइन जो है y इज इक्वल टू वाई नॉट वाली है, तो किसी सेम y नॉट से रिलेट होंगे, ठीक है ना, तो सेम एफ इमेज रहेगी x1 और x2 की। तो ऐसा नहीं चलता है अगर 1 1 फंक्शन है तो, ठीक है ना। लेकिन तो इसको अपन 1 1 तो नहीं बोलेंगे, इतना क्लियर है। लेकिन अगर आपका फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो वो एटमोस्ट वंस कट करेगी, है ना, तो इस टाइप का अगर ग्राफ है तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितनी बार कट कर रही है, कोई भी एक बार, ठीक है, ये वाली एक बार, ठीक है, ये वाली एक बार भी नहीं। तो अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, कोई भी लाइन आप पूरे प्लेन पे ड्रॉ करो तो दैट फंक्शन इज नोन एज 1 1 फंक्शन। तो ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी से भी चेक कर सकते हो, मतलब रेंज निकालने के जो तरीके थे वही है एक तरह से, ठीक है। और एक ये नोट वाला जो पहला पॉइंट है वो भी आप चेक कर सकते हो। क्या नोट वाला पहला पॉइंट क्या बोलता है, अलग अलग इनपुट है तो अलग अलग आउटपुट आते हैं क्या, चेक करो, ठीक है। अगर कोई 2 इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ गया, खत्म, वहां पे ही बोल दोगे आप 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको ऐसा एक्सेप्शन मिल गया कि भाई ये x1 और x2 अलग अलग है, इनपुट अलग अलग है लेकिन आउटपुट सेम दिया, तो आप बोल दोगे इट इज मेनी वन 1 1 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एफ डैश ऑफ एक्स आपको बता देगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी फंक्शन होते हैं थ्रू आउट अगर है तो दे आर ऑलवेज 1 1 फंक्शन। तीसरा, अगर ग्राफ आता है आपको और हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर करके देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अगर कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन तो अगेन इट इज़ 1 1 फंक्शन। तो तीनों तरीके आपको क्लियर होने चाहिए 1 1 कैसे चेक करना है, ठीक है। नोट वाले पॉइंट्स दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में अगला टाइप है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में समझ लो इसको आप बोलोगे नॉन इंजेक्टिव मैपिंग। 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, तो नॉन इंजेक्टिव मतलब क्या हो गया, अब इसको बोलेंगे अपन मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो मेनी वन फंक्शन समझ लो अब क्या होता है। सबसे पहला, अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b said to be many one function if two or more element of a, if two or more element of a have same f images in b, ठीक है, have same f images in b। तो आई होप आपको लाइन पढ़ते ही चमक गया होगा क्या बोल क्या रहा है, ठीक है ना। चलो तो अब देखो ध्यान से, अगर मान लो किसी फंक्शन का आपने मैपिंग डायग्राम बनाया, एरो डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के। ए से भी मान लो आपने एफ डिफाइन किया है, ठीक है ना। चलो इधर मान लो 1 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है। चलो ये जो ए का पहला एलिमेंट है मान लो ये इससे रिलेट हुआ, ये बी ए का जो दूसरा एलिमेंट है मान लो ये भी इसी से रिलेट हुआ, ठीक है ना। और ये जो एलिमेंट है मान लो ये इधर कहीं इसी से रिलेट हुआ। तो इस टाइप का अगर मैपिंग डायग्राम आपका बन रहा है तो आप क्या बोलोगे भाई, ए के ये मान लो x1 और ये मान लो x2 जो है ये मान लो y1 इसी से रिलेट हो रहे हैं, मतलब x1 की f इमेज y1 है, इसको मैंने बोल दिया y1 मान लो, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैंने बोल दिया मान लो x1 और इसको बोल दिया मान लो x2। तो x1 और x2 की f इमेज जो मिल रही है सेम मिल रही है y1, ठीक है। तो वही बोल रहा है वो कि इफ़ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ a हैव सेम f इमेजेस इन कैपिटल B देन फंक्शन इज सेट टू बी मेनी वन फंक्शन। तो इस टाइप का अगर फंक्शन है तो इट इज़ मेनी वन, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि ए में से अगर कुछ एलिमेंट्स किसी एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज होते, मान लो मतलब वहाँ से एरो जो निकलते हैं, तो दैट इज़ मेनी वन। भाई एक ही बी का कोई एलिमेंट है जिससे ए के 2-3 एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं तो वहीं पे ख़त्म हो गया कि इट इज़ मेनी वन, ठीक है। चलो नोट में देखो क्या लिखा है, एफ इज़ मेनी वन फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ there exists x1 belongs to x2 such that f of x1 is equal to f of x2, f of x1 और f of x2 इक्वल मतलब x1 और x2 पे जो f इमेजेस है दे आर इक्वल बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। दैट इज x1 और x2 अलग अलग होने के बावजूद भी उनके जो f इमेजेस है अगर आपको सेम मिलते हैं, दो डिफरेंट आउटपुट के इनपुट के लिए अगर आपको आउटपुट सेम मिलता है तो दैट इज मेनी वन की निशानी, ठीक है, मेनी वन फंक्शन। आई होप ये क्लियर है आपको। अलग अलग इनपुट बट आउटपुट सेम आया तो दैट इज मेनी वन, ठीक है।
चलो ऐसा एक भी आपको मिल गया एग्जाम्पल है ना, कोई दो मान लो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 10, दोनों पे अगर मान लो आपको दिख रहा है कि फंक्शन जो है जीरो वैल्यू दे रहा है या कोई एक सेम आउटपुट दे रहा है, तो दैट इज मेनी वन। ठीक है, एक एग्जांपल भी काफ़ी है मेनी वन बोलने के लिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, फॉर एनी कंटिन्यूस फंक्शन इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एटलीस्ट एट 2 पॉइंट्स। तो मान लो ऐसा 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 कुछ ग्राफ है, तो भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है ग्राफ को, 1 2 3, तो मुझे क्या पता लग रहा है कि भाई x1 मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है, इस पॉइंट का x3 है, तो x1 x2 x3 ये तीन अलग अलग इनपुट्स के लिए जो भी आपको आउटपुट मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सेम। अगर ये y इज इक्वल टू वाई नॉट वाली लाइन है, तो अपन जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, सॉरी एरो डायग्राम जब प्लॉट करेंगे, x1 x2 x3 जो है y नॉट से ही रिलेट होंगे, तो ऐसा एरो डायग्राम बनेगा कुछ। तो ये किसकी निशानी है? मेनी वन की। मेनी वन नाम से भी क्लियर है वैसे कि अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, तो दैट इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और ग्राफ पे से अगर आपको बताना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना बना के चेक करो, अगर कहीं पे भी आपको लगा कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को तो कट कर ही रही है ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन, एक भी मिल गई आपको, तो दैट इज मेनी वन की निशानी। ठीक है, मान लो एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा छोटा सा शेप लेके मान लो नीचे आ रहा है, तो भाई आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी ये 2 बार कट करेगी। मतलब थोड़ा सा भी अगर कर्वेचर आ गया, ऐसा ऊपर जाके नीचे आया, खत्म। और जूम करेंगे अपन, ठीक है, और जूम करेंगे, ले हो नहीं रहा है अभी, ठीक है, हाँ, और जूम करेंगे तो अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। ठीक है ना, चलो आई होप क्लियर है आपको 1 1 किसको बोलना, मेनी वन किसको बोलना। ठीक है, अच्छा नाउ थर्ड, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का नाम है सर्जेक्टिव मैपिंग, दूसरा नाम उसको दिया है सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b इज सच दैट ईच एलिमेंट इन कैपिटल B इज द f इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कैपिटल A, देन वी से दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्या बोला है उसने। ठीक है, इज सच दैट ईच एलिमेंट इन कैपिटल B is the f image of at least one element in capital A, is the f image of at least one element in capital A। अगर ऐसा है then we say that function is on to function। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ये A सेट है, ये B सेट है, B में मान लो 3 एलिमेंट है, A में मान लो 3 एलिमेंट है, ये 4 मान लो, तो B का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, वो किसी ना किसी ए के एलिमेंट का एफ इमेज होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर एरो डायग्राम आप लोग बनाओगे तो बी में का कोई भी एलिमेंट जो है नहीं छूटना चाहिए, बी का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बी के इधर कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, जैसे ऊपर ये वाला एलिमेंट खाली छूट गया, किसी से रिलेट नहीं हुआ, ये किसी से रिलेट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर सारे एलिमेंट्स बी के जो है रिलेट हो चुके ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, मतलब क्या हुआ कि भाई रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गई। रेंज जो होती मैंने आपको बताया है ना, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एंट्रीज, तो ये जो एलिमेंट्स है सारे के सारे सेकेंड एंट्रीज बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में। ठीक है ना, तो इनका जब कलेक्शन करोगे तो कोडोमेन जो है, कोडोमेन मतलब बी सेट होता है राइट फंक्शन में, तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल आ जाए, ये कहना चाहता है वो। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गई तो आप बोलोगे फंक्शन इज ऑन टू, और सर्जेक्टिव मैपिंग बोलोगे उसको। ठीक है, तो लिखा है नोट में, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो रेंज निकालना आना चाहिए आपको, तरीके मैं बता चुका हूँ रेंज निकालने के, अलग अलग डील करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री डिफाइंड फ्रॉम R to R इज ऑन टू फंक्शन। क्योंकि मालूम है आपको ऑड डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, तो जैसे मान लो एक्स क्यूब एक्स रेज टू 5 पहला टर्म है ना, तो क्या होता है इन्फिनिटी पे, आपको मालूम है इन्फिनिटी पे रहने वाला, क्योंकि एक्स रेज टू 5 जो है मान लो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी पे क्या होने वाला है, एक्स रेज टू 5 उसको इन्फिनिटी पे लेके जाएगा, डोमिनेटिंग रहेगा। माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, ऑड होने की वजह से y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएगा, माइनस इन्फिनिटी रेज टू 5। ठीक है, तो ग्राफ बीच में से ऐसा कहीं ना कहीं जाके ऐसा जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरे y कोऑर्डिनेट्स कवर होंगे ग्राफ पे। ठीक है ना,
तो अगर कोडोमेन यहाँ पर रियल नंबर्स को दे रहा है और पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री है, तो भाई जो कोडोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, जो ग्राफ पे से रेंज आने वाली है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, मतलब रेंज और कोडोमेन क्या हो गए, मैच हो गए, तो आपका काम हो गया, दैट विल बी ऑलवेज ऑन टू। ठीक है, ऑड डिग्री का ग्राफ हमेशा बनाओगे तो आपको क्लियर है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी उसकी रेंज आएगी, एंड अगर कोडोमेन आर दिया है तो इट इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, राइट। चलो, आई होप आपको क्लियर है ऑन टू किसको बोलना है, ऑन टू किसको बोलना है, सेट बी अगर आपका है ना डिफाइन फ्रॉम ए टू बी है, तो बी जो सेट है इसका पूरा खेल रहेगा। ठीक है, रेंज जो है आपकी अगर बी के इक्वल आ गई, मतलब बी सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पूरा कोडोमेन कवर कर ले रेंज, पूरा कोडोमेन कवर कर ले रेंज, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, लास्ट इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है तो ध्यान से समझ लो, इट इज नॉन सर्जेक्टिव मैपिंग, इट इज नॉन सर्जेक्टिव मैपिंग। भाई ऑन टू इनटू, ठीक है, वन वन मेनी वन ऐसे याद रखो। वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, तो मेनी वन को क्या बोलते हैं, नॉन इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, तो इनटू को क्या बोलते हैं, नॉन सर्जेक्टिव, राइट। नाउ a function f defined from a to b such that there exists at least one element in b which is not image of any element in set b। भाई a से b में जब एलिमेंट्स मान लो आप रिलेट करवा रहे हो, तो अगर कोई मान लो एलिमेंट आपका छूट गया b में, ये इससे रिलेट हुआ, ये इससे रिलेट हुआ, और मान लो ये इससे रिलेट हो गया, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि भाई ये जो एलिमेंट है इधर ये वाला, ये तो किसी से भी रिलेट नहीं है, किसी का भी एफ इमेज नहीं है, ए के कोई भी एलिमेंट का इमेज वो नहीं है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। कि भाई अगर रेंज जो है, रेंज क्या होगी भाई, इसमें इन तीन पॉइंट्स का कलेक्शन, इसका इसका और इसका कलेक्शन होगा, राइट। तो रेंज अगर आपका कोडोमेन के इक्वल नहीं आया, मतलब आप बोल दोगे इट इज इनटू, सिंपल सी बात है, समझ में आया। ठीक है, वही नोट में लिखा है, इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज इनटू। ठीक है, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री जो है, भाई डिग्री अगर इवन है मतलब हाईएस्ट पावर जो एक्स का कैसा है, इवन है, ठीक है, और आगे कुछ भी टर्म्स है, तो आपको पता है कि जो ग्राफ बनने वाला है इसका इन्फिनिटी पे क्या बनने वाला है, एक्स रेस टू 2n जो है इन्फिनिटी पे भेजेगा, राइट। तो जब x का वैल्यू इन्फिनिटी से जाएगा तो y का भी वैल्यू इन्फिनिटी पे मिलेगा, है ना, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा वो, है ना। नाउ आपको पता है कि जब x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी का पावर 2n भी क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ आएगा। तो ग्राफ जाते जाते ऐसा कहीं से भी जाए बट ऐसा जाएगा, तो नीचे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर वो बोल रहा है f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, तो कोडोमेन तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया है, लेकिन आपको पता है कि ग्राफ जो है कितना भी नीचे जाए वापस ऊपर आना ही है, तो नीचे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक के मान लो x y के वैल्यूज आपके छूट गए, ठीक है, तो रेंज जो है पूरा r नहीं बनेगा, तो उस केस में अपन बोलेंगे भाई इट इज ऑलवेज इनटू फंक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑड डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो वो पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कवर करता है, लेकिन इवन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, जैसे रेंज का मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था इवन डिग्री का, ठीक है, आप देखोगे कि माइनस इन्फिनिटी से कहीं एक वैल्यू तक के y के वैल्यूज आपको नहीं मिलते, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ जो है नीचे कभी आता ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाता ही नहीं है वो ग्राफ, ठीक है ना, इवन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, तो आर में के बहुत सारे वैल्यूज छूट जाएंगे, तो बी सेट के सारे वैल्यूज कवर नहीं होंगे, तो उस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, चलो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन इज 1 1 देन इट कैन नॉट बी मेनी वन। भाई अगर फंक्शन 1 1 है तो मेनी वन कैसे होगा, ठीक है, क्लियर है, एंड वाइस वर्सा, अगर मेनी वन है तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन आपको दिया है तो या तो 1 1 होगा या तो मेनी वन होगा, आई होप क्लियर है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, इफ अ फंक्शन इज ऑन टू देन इट कैन नॉट बी इनटू। ट्रू, अगर ऑन टू है मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया तो इनटू नहीं बोलोगे उसको, ठीक है, और अगर इनटू है तो ऑन टू नहीं बोलोगे उसको, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए इसलिए लिखा है ये पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, अ फंक्शन कैन बी वन ऑफ दीज टाइप्स। भाई अगर 1 1 और मेनी वन में से चूज करना है तो फंक्शन या तो 1 1 होगा या मेनी वन होगा, और सिमिलरली ऑन टू और इनटू में से बोलना है तो दोनों में से कोई एक होगा। तो अब 4 ऑप्शन आते हैं आपके पास कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो,
ठीक है, 1 1 ऑन 2 हो, 1 1 इन 2 हो, फिर मैनी 1 इन 2 हो, ठीक है, मैनी 1 इन 2 हो, मैनी 1 ऑन 2 हो, ठीक है। तो ऐसे 4 टाइप्स आपके पास दिखेंगे, ठीक है। इन चारों में से किसी एक टाइप का वो फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, जब ये लिखोगे तो जब ये लिख रहे हो आप क्या 1 1 ऑन 2, जब आप लिख रहे हो पहला वाला 1 1 ऑन 2, तो इसमें एक एरो डायग्राम लिख लेना फर्स्ट वाले में 1 1 ऑन 2 में कैसा होगा फंक्शन, किसको 1 1 ऑन 2 बोलोगे आप, ठीक है ना। तो भाई मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, मान लो 4 एलिमेंट्स है। तो 1 1 ऑन 2 मतलब भाई ये अगर किसी से रिलेट हुआ है तो उससे और कोई रिलेट नहीं होगा, तो ऐसा 1 1 होगा, है ना, हर एक से एक एक एरो अलग अलग जगह जाएगा, ठीक है। और ऑन 2 बोलने का मतलब बी सेट में कोई भी नहीं छूटना चाहिए, तो बी के सारे सेट सारे एलिमेंट्स जो है कवर होने चाहिए। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन बोलेंगे 1 1 है और ऑन 2 भी है, बी में कोई भी नहीं छूटा है, हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज है सेट ए में, ठीक है। अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं बना दूँ बी में, तो अब इसको क्या बोलोगे आप, 1 1 ऑन 2 बोलोगे या इन 2 बोलोगे, 1 1 तो है ही भाई, ठीक है ना। ए का हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से रिलेट हुआ है बी के, तो 1 1 तो है ही, लेकिन बी में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट छूट गया है आपका, तो दैट इज ऑन 2 नहीं होगा, इन 2 होगा, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट वाले के लिए आप लोग एरो डायग्राम ऐसा बना लेना। सेकंड वाले के लिए आप लोग क्या करोगे, सेकंड वाला जब लिखोगे 1 1 इन 2, उसके लिए एरो डायग्राम ऐसा बना लेना, मतलब बी में एक एलिमेंट छोड़ देना, मतलब क्लियर है कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज में जो है उसमें ये 4 एलिमेंट्स ही आएंगे, ये पांचवा नहीं आएगा, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो दैट इज इन 2, 1 1 इन 2, ठीक है। चलो, पहले दो के एरो डायग्राम ऐसे बना लेना, ठीक है। नाउ अब आगे है मैनी 1, आगे क्या है, मैनी 1 ऑन 2 और मैनी 1 इन 2। ऐसे टाइम पे क्या होगा, मैनी 1 ऑन 2 पहले समझ लो, मैनी 1 ऑन 2। तो देखो, मान लो बी में 3 एलिमेंट्स है, मैनी 1 बोला है मतलब क्या है, ए के कोई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिलेट हो रहा है बी सेट के, ठीक है, ऐसा है अगर, तो यहीं पे ख़त्म हो गया कि इट इज़ मैनी 1, ठीक है। नाउ ऑन 2 भी होना है तो बी का हर एलिमेंट कवर होना चाहिए, बी में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो इस टाइप के इसको क्या बोलते हैं, मैनी 1 ऑन 2, बी में कोई एलिमेंट आपका नहीं छूटा है, तो दिस इज मैनी 1 ऑन 2 फंक्शन, ठीक है। तो ये थर्ड में एरो डायग्राम ऐसा आप लोग बना लेना, ठीक है, थर्ड में। नाउ फोर्थ में क्या बोला है, मैनी 1 इन 2, मैनी 1 होना चाहिए मतलब कोई 2 एलिमेंट्स की इमेज जो है सेम मिलनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो अगर एरोज कहीं पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एरोज कहीं पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, किसी एक एलिमेंट पर सेट बी के, तो दैट इज व्हाट, मैनी 1, राइट, ये मैनी 1 हो गया। नाउ इन 2 अगर बोलना है तो बी में कुछ छूटा हुआ दिखना चाहिए, यहाँ एक भी हो सकता है, 2 भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर फोर्थ मैपिंग का, ठीक है ना, मैनी 1 इन 2, ठीक है। चलो, तो बराबर से आप लोग बना लेना 4 और 5 के लिए, ठीक है, 3 4 के लिए। नेक्स्ट लास्ट, इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी है, देन इट इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। आई होप बाइजेक्टिव वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, 2 3 सुनने को मिलेंगे, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, दैट इज 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। 1 1 मतलब 1 on 1, है ना, और ऑन 2 मतलब बी सेट पूरा कवर हो, रेंज जो है पूरा कोडोमेन कवर करे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। नाउ क्वेश्चंस पर आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं सीईटी में, मेंस में, ठीक है ना, और इवन एडवांस में भी अच्छे खासे मैच द कॉलम वगैरह भी बनते हैं इस पर, ठीक है। चलो, अब देखो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मान लो कोई फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, इसका डिसाइडिंग अपन अलग से करेंगे, और ऑन 2 है या इन 2 है, इसका डिसाइडिंग अपन अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से कैसे स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले 1 1 और मैनी 1, तो आपको मैंने बताया 1 1 और मैनी 1 कैसे चेक करना है, ग्राफ पे से चेक कर सकते हो, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट आते हैं या नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। 2 अलग अलग इनपुट के लिए अगर सेम आउटपुट आ गया, दैट इज मैनी 1, डन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपने पास फंक्शन देख के वो डिसाइड होगा क्या बोलना है, ठीक है ना। तो
और ऑन टू और इनटू कैसे डिसाइड होगा, रेंज निकाल के, ठीक है ना। और अगर ऑन टू और इनटू के लिए अपन देखेंगे तो कोडोमेन का रोल रहता है इंपॉर्टेंट। ये आपका कोडोमेन है 5 से 10, अगर इसका रेंज 5 से 10 पूरा कवर कर लिया, मतलब 5,10 ही आया, तो अपन बोलेंगे दैट इज ऑन टू। अगर 5,10 पूरा मान लो कवर नहीं किया तो दैट इज इनटू। समझ में आया, ठीक है ना। चलो एक सेकेंड, एक यहाँ पर करेक्शन कर लेना, 5,10 मत करना यहाँ पे। जो है मैं यहाँ पर कोडोमेन जो है चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये तो क्या है, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। चलो 5,10 के अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो -5 से 15, ठीक है, -5 से 15 यहाँ लिख देता हूँ। कोडोमेन जो है -5 से 15 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ना 0 से 5 आपका डोमेन है, मतलब इनपुट जो है 0 से 5 में ही जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है अपन 0 से 5 पूरता ही देखेंगे, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बनाते पहले, y इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 5। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, वर्टेक्स ढूंढ के। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, याद आ गए होंगे, -b/2 है x कोऑर्डिनेट होता है, -d/4 है y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। -b/2 है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर -4, 2a मतलब 2, कॉमा माइनस d कितना है b² माइनस 4ac, तो वो हो जाएगा 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, राइट। ऐसा आपका वर्टेक्स आ गया, जो कि आ गया 2,1 आपका वर्टेक्स आ चुका है, राइट। नाउ अगर अपन ग्राफ बनाएंगे इसका, तो 2,1 आपका वर्टेक्स आ चुका है। तो x कोऑर्डिनेट अगर 2 है और y कोऑर्डिनेट उसका 1 है, तो ये ऐसा वर्टेक्स हो गया। सिंस लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा कुछ ग्राफ आपका जाएगा, राइट। आपको डोमेन क्या बोला है भाई, 0 से 5 है। डोमेन क्या बोला है भाई आपको, 0 से 5 है, ठीक है ना। तो 0 से 5 अगर x के वैल्यूज है, तो अपन क्या करेंगे, 0 से 5 का ही ग्राफ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 0 से 5 का ही ग्राफ रखेंगे, ठीक है ना। चलो तो 0 से 5 में आपको क्लियर है, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। 5 पे अपने को y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो जल्दी से इसमें x के जगह 5 रखो और वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही है ना। मतलब इसमें x के जगह अगर 5 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। x के जगह अगर 5 रखोगे तो 25 + 5 30, 30 - 20 10, मतलब 5 पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज समवेयर हियर 10, ठीक है, 10 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। नाउ 0 पे वैल्यू अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म ही बता देगा आपको। क्वाड्रेटिक का जो कांस्टेंट है दैट इज 5, राइट, ये 5 आएगा 0 पे। तो आपका ग्राफ आपको क्लियर है कि इतना ही ग्राफ आपका बनेगा। तो ग्राफ पे से आप रेंज भी बता सकते हो, ठीक है, ग्राफ पे से आप रेंज भी बता सकते हो। अब ये रेड वाला मैं मिटा देता हूँ ग्राफ, ठीक है ना। चलो ये मिटा दिया मैंने, ये इतना ही ग्राफ है आपका अभी, ठीक है। चलो नाउ मुझे एक बात बताना कि भाई जो अपना 1 मेनी 1 वाला पार्ट है, कैसे डिसाइड करते हैं आप, ग्राफ पे से चेक कर सकते हो कि भाई अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा बार कट कर दे, तो अपन क्या बोलते हैं भाई, मेनी 1। तो दिख रहा है मुझे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है 5 के नीचे से जो जा रही है, दैट इज़ कटिंग 2 टाइम्स। तो 2 अलग अलग x के लिए, 2 अलग अलग x के लिए आपको पता है सेम y मिलने वाला है। तो 2 x के लिए अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलने वाला है, तो दैट इज नथिंग बट मेनी 1 फंक्शन, ठीक है, ऑन टू इन टू। तो भाई इसका जो रेंज है वो आप क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू जो है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है y कोऑर्डिनेट का दैट इज 10। रेंज जो है ऐसे डिसाइड होगा भाई 1 से लेके 10, ठीक है, 1 से लेके 10 तक के सारे y कोऑर्डिनेट्स आपको इस ग्राफ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 से 10 आपका रेंज हो गया, बट कोडोमेन जो आपको दिया है दैट इज -5 से 15 एंड रेंज इज क्या, 1 से लेके 10। तो रेंज अगर 1 से 10 है भाई, तो अपन क्या बोलेंगे, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब ऑन टू और इनटू एक हो गया और मेनी 1 हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर है फंक्शन को क्या बोलना है, मेनी 1 एंड इनटू, ठीक है। चलो तो लिख लो जल्दी से, ग्राफ बना के अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से चेक किया, ठीक है। ऑब्जर्व करते चलना 1 मेनी 1 कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ऑन टू इनटू कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू x क्यूब। अगेन पॉलिनोमियल आ गया,
पॉलिनोमियल के ग्राफ आपको पता है कैसे बनाने होते हैं, डिफ्रेंशिएशन से, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x² आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। 0 के अबाउट इसका अगर अपन वे भी कर देखेंगे तो प्लस और प्लस ही रहेगा, क्योंकि इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में भी y क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, y डैश मतलब आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये y डैश है, सॉरी 3x² जो y नहीं y डैश है ना, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव, तो दिस इज पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से 0 में भी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा y, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या है, y डैश अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव साइन दे रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हर जगह ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए आप क्या करते हो, कुछ एलिमेंट्स लेते हो, x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y का आइडिया लेते हो, कहाँ जाएगा मुझे बताओ। इन्फिनिटी अगर रखोगे इसमें तो इन्फिनिटी का क्यूब कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो y इन्फिनिटी को टेंड करेगा। x अगर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी पे होगा जब इनपुट माइनस इन्फिनिटी पे होगा। x इज इक्वल टू एक 0 ले लो, है ना, तो आपको समझ में आएगा y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो y क्या हो गया, 0 हो गया, तो x गोज टू 0 इंप्लाइज y गोज टू 0, तो 0,0 एक पॉइंट मिल गया ग्राफ पे, राइट। नेक्स्ट अब अपन कौन से पॉइंट्स लेते हैं, जहाँ पे y डैश जो है वो 0 हो रहा है, जहाँ पे y डैश जो है वो 0 हो रहा है, वो पॉइंट्स पर अपन चेक करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, y कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी आप चेक कर चुके हो, तो यही आपके 3 पॉइंट्स है बस, ठीक है ना। ग्राफ पर अगर आएंगे अपन तो देखो ध्यान से, x जब इन्फिनिटी पे होगा, उसने बोला y भी कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो इन्फिनिटी मतलब इधर ही कहीं, तो यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा दोनों के कॉम्बिनेशन पे। x जब माइनस इन्फिनिटी पे होगा, उसने बोला y माइनस इन्फिनिटी पे होगा, तो पॉइंट का कॉम्बिनेशन कहीं यहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी समवेयर। अच्छा 0 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब 0,0 भी इस पॉइंट से ग्राफ पास होगा, राइट। नेक्स्ट फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ग्राफ अगर थ्रू आउट इंक्रीजिंग है तो यहाँ से ग्राफ यहाँ से कहीं ऐसा जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी कहीं ऐसा जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा स्मूथ कर रहेगा। अच्छा मैं उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, अगर ग्राफ का आइडिया लेना है कि भाई ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो उसका भी मैंने एक बैच में आइडिया दे रखा है, बट जिनको नहीं पता है तो उसका काम कौन आसान करेगा, आपका डबल डेरिवेटिव y डबल डैश। तो जो y डैश आया उसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, तो जब 3x² को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, एक और बार 3x² को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ये y डैश आया, y डबल डैश जो आएगा आपका आएगा 6x। इसका अगर आप वेवी कर्व बनाओगे तो 0 के अबाउट प्लस और माइनस होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, ऐसा अगर ग्राफ होता है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड, ऐसा अगर ग्राफ होता है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। तो y डबल डैश का साइन जब आप प्लॉट करोगे वेवी कर्व नेचर से, ठीक है, तो 0 के आगे वो पॉजिटिव बता रहा है, तो ये स्माइली याद रखो, अगर पॉजिटिव है तो आप स्माइल करते हो, ये स्माइल कैसी होती है, कॉनकेव अपवर्ड वाली, राइट। तो आपका जो ग्राफ होगा 0 से आगे कॉनकेव अपवर्ड होगा, ठीक है। और अगर y डबल डैश 0 के पीछे नेगेटिव है तो आप बताओ, जब आप नेगेटिव होते हो तो आप ऐसे सैड होते हो, ठीक है, तो आपका स्माइली ऐसा बनता है जिसमें ये शेप क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ग्राफ जो बनेगा वहाँ पे कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, कर्व की जो कॉन्केविटी होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पर जब अपन अगर एग्जैक्ट ग्राफ बनाना चाहे तो मैंने जो बनाया भाई वो तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब जो y डबल डैश का नेचर मुझे बता रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक कॉन्केविटी जो है डाउनवर्ड होगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 0 से आगे वो बोल रहा है कॉन्केविटी जो है अपवर्ड होगी, है ना, कॉन्केव अपवर्ड रहेगा ग्राफ, क्योंकि y डबल डैश पॉजिटिव है, स्माइल कर रहा है वो स्माइली, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो दिस इज परफेक्ट ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मुझे बताओ 1 1 और मेनी 1 में, 1 1 और मेनी 1 में आप लोग क्या करोगे भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार कट कर रही है वो चेक करोगे, ठीक है। ग्राफ बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि आगे ऐसे ग्राफ बनाने पड़ने वाले हैं आपको, तो आपको कंफर्ट लाना
अनिवार्य है इसमें, ठीक है ना, ग्राफ में, ठीक है। चलो, तो 1 1 और मेनी वन में कैसे डिसाइड करोगे भाई? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ तो एक से ज़्यादा बार कट करते हुए मुझे तो नहीं नज़र आ रही, मतलब इट इज़ डेफिनेटली 1 1, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन टू और इन टू, तो भाई कोडोमेन का रोल आ गया इसमें। कोडोमेन क्या दिया है आपका? कैपिटल आर दिया है। तो रेंज बताओ मुझे एक्स क्यूब की क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे वाई कोऑर्डिनेट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ठीक है, पूरा वाई एक्सिस कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो कोडोमेन है वो पूरा कवर हो गया, रेंज ने उसको पूरा कवर कर लिया, तो ऑन टू हो गया। तो दिस इज 1 1 ऑन टू। उन चारों में से एक टाइप का अगर आपको बताना हुआ तो इट इज 1 1 ऑन टू, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, आप लोगों को मैंने ग्राफ बताने के लिए, इसका ग्राफ आपको याद रखाने के लिए मैंने ग्राफिकल मेथड चूज किया, ठीक है। अगर मैं चाहता तो एक्स क्यूब वाला फंक्शन जो है मैं ऐसे ओरली भी बता देता था, 1 1 या मेनी वन होगा, ठीक है। कैसे? तो भाई एक्स क्यूब में मुझे एक बात बताओ, जब एक्स क्यूब की आप बात कर रहे हो, ठीक है, जब एक्स क्यूब की आप बात कर रहे हो, मुझे पता है कि मैं अगर इसमें अलग अलग एक्स के वैल्यू रखूंगा तो उनके जो क्यूब है वो भी अलग अलग आएंगे डेफिनेटली, ठीक है, मतलब आउटपुट अलग अलग ही मिलेगा। तो अपन डेफिनेटली बोलेंगे अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट, दैट इज 1 1 की निशानी, ठीक है। तो यही पे खत्म हो गया था 1 1 मेनी वन। ऑन टू इन टू, तो कोडोमेन आर दिया था। मुझे बताओ एक्स के जब आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ से डोमेन है ना, यहाँ से एक्स के वैल्यू जाएंगे, तो जब वाई का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी के क्यूब पे माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, इन्फिनिटी के क्यूब पे इन्फिनिटी मिलेगा, तो अल्टीमेटली पूरा रियल नंबर्स कवर होने ही वाला है। तो यहाँ से आप बोल देते ऑन टू है, ठीक है। इतना सब काय को कराया? इतना सब इसलिए कराया कि मैंने छोटे से एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाना है वो आपको सिखा दिया, वाई डैश और वाई डबल डैश कैसे यूज़ करना है, प्लस कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लेके कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एज 1 1 मेनी वन ऑन टू इन टू। अगेन मेरी जो इच्छा है, आप लोगों ने इसको ग्राफ से करना, ये इच्छा है, ठीक है। तो ग्राफ से करने का पर्पज़ ये कि ग्राफ आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पॉलिनोमियल का ग्राफ भी, ठीक है। पहला स्टेप, ठीक है, अब ध्यान से समझना, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी। y इज इक्वल टू क्या दिया है? x⁴ माइनस 4x², राइट। y डैश जो हो जाएगा दैट विल बी 4x³ माइनस 8x। डिफ्रेंशिएट करना आता है आपको? ये पावर नीचे आ जाता है, राइट, ये पावर नीचे आ जाता है ऐसे, है ना, और पावर एक कम कर देते हैं फिर अपन x का। तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन सबको आता है। चलो इसके फैक्टर्स बनाएंगे अब y डैश के, तो दैट विल बी 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x² माइनस 2, तो दैट विल बी 4x इंटू एक्स माइनस √2 x प्लस √2। तो नंबर लाइन पे अगर अपन इन नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो माइनस √2 आएगा, 0 आएगा, √2 आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ इस हिसाब से अगर y डैश का आपने वेवी कर्व बना दिया तो आपको पता है कि y डैश जो है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस √2 में y डैश नेगेटिव है, मतलब ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, ठीक है। माइनस √2 से 0 में y डैश कैसा है आपका? पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा इसमें, ठीक है। 0 से √2 में y डैश कैसा है? नेगेटिव है, मतलब ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा इसमें। √2 से इन्फिनिटी में y डैश कैसा है आपका? पॉजिटिव है, तो ग्राफ इसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलो, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का आपको आइडिया लग चुका है, राइट। नाउ अपन कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं, ग्राफ कैसे कहाँ से गुजर रहा है ये देखने के लिए, ठीक है ना। तो चलो पहला अपन x का पॉइंट कौन सा लेते हैं? इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है ग्राफ, कहाँ घूम रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? y इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि भाई इन्फिनिटी⁴ ये डोमिनेटिंग होगा, राइट, ये डोमिनेट करेगा x² के कंपेरिजन में। तो अच्छा, x अगर माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो भाई x की पावर कैसी? हाईएस्ट इवन है, इवन पावर क्या कर देती है? वैल्यू पॉजिटिव कर देती है नेगेटिव की भी। तो y जो है अगेन कहाँ घूमेगा? इन्फिनिटी पे घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 0 एक लेते ही अपन हमेशा, 0 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर कौन से पॉइंट्स लेते हैं? जहाँ पर f डैश 0 हो रहा था, y डैश जहाँ 0 हो रहा था, तो ये नंबर लाइन पे जो जो पॉइंट्स है √2, 0 और माइनस √2, इस पे वैल्यू निकाल लो, जिसमें से 0 पे तो आप निकाल चुके हो। √2 पे बताओ कितना आएगा y? तो √2⁴, जल्दी से x का वैल्यू रख के मुझे y का वैल्यू बताना। x अगर √2 है तो √2⁴ कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 इंटू 2 8, मतलब y का वैल्यू इस पे मिलने वाला है आपको -4, ठीक है।
x इज इक्वल टू अगर मैं -√2 रखूँ तो y का वैल्यू अगेन मुझे मिलने वाला है -4। ठीक है, चलो तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। चलो ग्राफ बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो -∞ और इन्फिनिटी पे कहाँ है, 0 पे कहाँ है। ठीक है, चलो मैं मार्कर चेंज करके वो पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ जिनको अभी अभी अपन ने स्टडी किया। नेक्स्ट, x जब इन्फिनिटी है y इन्फिनिटी मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा वो। ठीक है, x जब -∞ है y क्या बोला है आपको, इन्फिनिटी है। ठीक है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, x -∞ पे है और y उसके लिए इन्फिनिटी पे आएगा, तो वो पॉइंट मिलेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, x अगर 0 है तो y भी क्या है, 0 है। x अगर 0 है तो y भी क्या है, 0 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, x अगर -√2 है, ये -√2 वाला हो गया। ठीक है, -√2 पे x अगर है तो y का वैल्यू -4 है, मतलब यहाँ कहीं होगा -4 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो x अगर √2 है तो उसने बोला अगेन y का वैल्यू -4 है, मतलब यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का आइडिया है आपको। पहले डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो तो पहले डिक्रीज करेगा यहाँ तक आएगा, फिर इंक्रीज करेगा यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से वापस डिक्रीज होगा यहाँ जाएगा, और फिर वापस इंक्रीज होगा यहाँ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं एक ग्राफ का आइडिया लेने में, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, एक बात और मैं बताना रह गया कि y डैश जहाँ 0 होता है, y डैश एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, किसी x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर आप y डैश का वैल्यू निकालते हैं तो दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके अगर आप कुछ x का वैल्यू पुट करते हो तो उस x के वैल्यू के लिए ग्राफ पे जो पॉइंट है आपका, वहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप आपको देगा y डैश, राइट। चलो तो ये y डैश जहाँ 0 होता है, ये कौन कौन से x है, 0, -√2 और √2। तो इन x पे क्या होगा, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा स्मूथली कर्व मूव करेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऐसा मूव हो जाएगा। ठीक है, √2 पे भी क्या होगा, ऐसा स्मूथली कर जाएगा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 आने वाला है, यहाँ पे भी टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 आने वाला है। तो y डैश का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है वो निकालने के लिए भी होता है। ठीक है, चलो तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। नाउ ग्राफ आ गया, अब 1 1 या मेनी वन। तो भाई आप बोलोगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ये इसको कितने 4 बार कट कर रही है, तो यहीं पे खत्म हो गया मेनी वन। ठीक है, ऑन टू इन टू, तो भाई कोडोमेन क्या है, आर दिया है आपका, कोडोमेन क्या दिया है, आर दिया है। कोडोमेन अगर आर है तो आप बोलोगे भाई कोडोमेन -∞ से इन्फिनिटी है, लेकिन मुझे -4 के नीचे वाले नंबर जो है, -4 के नीचे वाले जो नंबर है कहीं पे भी दिख नहीं रहे ग्राफ पे, y कोऑर्डिनेट उनका -4 से नीचे है। ठीक है ना, कहीं पे भी नहीं दिख रहा मुझे, तो -∞ से -4 तक के y के वैल्यूज़ जो है छूट गए, है ना, कोडोमेन में के वो वैल्यूज़ छूट गए। तो ऑन टू और इनटू, राइट, ऑन टू और इनटू। ठीक है, चलो तो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑलवेज क्या रहता है, इनटू। अच्छा, तो ये ग्राफिकल अप्रोच हो गया ग्राफ बना के। ठीक है, अब देखो 1 1 और मेनी वन में ऐसी आपको चुटकी में बता देता हूँ, एक लाइन में आप चेक कर सकते हो 1 1 या मेनी वन है, बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इस एक्सप्रेशन में x के सारे पावर्स कैसे, इवन पावर से, तो मुझे पता है कि x का वैल्यू मैं अगर 2 रखूँ या -2 रखूँ, वैल्यू सेम आने वाला है। तो यही पे ख़त्म हो गया कि 2 और -2 पे जो आउटपुट आने वाले दे आर गोइंग टू बी सेम, तो सेम f इमेजेस बनने वाली है 2 और -2 के लिए, राइट। तो यही पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन 1 1 और मेनी वन का, मेनी वन यहीं पे बोल दिया इसको। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन भी अगर आपका स्ट्रांग है और आपने ऐसा एक भी एग्जांपल बता दिया कि भाई 2 और -2 पे सेम आउटपुट आएगा, ख़त्म, मेनी वन। ठीक है, ऑन टू इनटू जो है, इनटू के लिए आपको रेंज निकालनी थी इसकी, तो रेंज कैसे निकालोगे, कन्वर्टिबल क्वाड्रेटिक से भी आप निकाल सकते हो, कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक से भी। ठीक है, बट ग्राफ बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने ग्राफिकल अप्रोच से बताया। नाउ देखो ध्यान से, क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एज 1 1 मेनी वन ऑन टू इनटू। ये जो फंक्शन है ये जेई का फेवरेट फंक्शन है, x + 1/x। ठीक है, अगेन 1 1 और मेनी वन
ऑन टू और इनटू आपको अगर क्लासीफाई करना है तो देखो, अगेन ग्राफिकल अप्रोच मैं पहले बताऊंगा और फिर चुटकी वाला मेथड, ठीक है। चलो देखो ग्राफिकल अप्रोच, सबसे पहले आपके पास y जो है वो क्या है, x प्लस वन बाय एक्स दिया है। y जो है वो क्या दिया है, x प्लस वन बाय एक्स। नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर y ऐसा है तो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया तरीका, वो मेथड से अगर जाओगे तो कितना भी गंदा एक्सप्रेशन आने दो, आप उसका ग्राफ बना सकते हो। थोड़ा सा और y डबल डैश वगैरह अपने को चेक करना पड़ता है, बट ठीक है, फिलहाल अभी अपन उसमें नहीं जा रहे, ठीक है। नाउ तो मुझे एक बात बताना, इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। नाउ 1/x का क्या होगा, 1/x मतलब क्या है, x रेस टू -1 है, तो -1 नीचे आ जाएगा और x का पावर -2 हो जाएगा, एक कम। तो ये ऐसा हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो दिस विल बिकम x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो तो इसको अगर अपन फैक्टराइज करें तो x -1 x प्लस 1 और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो वेविकर अगर बनाओगे तो -1 0 और 1, ठीक है ना। ऐसा इसका कुछ आपके पास वेविकर बन जाएगा, जिसमें आप बोलोगे कि भाई यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ज़ीरो वाले का फैक्टर का पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, इधर प्लस आएगा। लेकिन अपने को किससे मतलब है भाई, डोमेन जो है 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी में ही बात करनी है अपने को, तो 0 से आगे ही बात करोगे। तो क्लियर है कि 0 से 1 तक जो है ग्राफ डिक्रीज करेगा y डैश निगेटिव होने की वजह से, और 1 से आगे क्या होगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा y डैश पॉजिटिव होने की वजह से। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का आपको आइडिया लग चुका है, राइट। नाउ स्लोप कहाँ जीरो होगा, तो स्लोप कहाँ जीरो होगा, यहाँ से आप बता सकते हो, न्यूमरेटर जहाँ जीरो होगा वहाँ पे स्लोप जीरो होगा। तो x का एक वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू आ जाएगा -1, बट क्योंकि अपने डोमेन में -1 आता ही नहीं है तो वहाँ पे अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ कैसा बिहेव करेगा, उसके लिए अपन कौन से पॉइंट्स लेंगे, एक तो x गोज टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब क्या, 0 नहीं, 0 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि आपको पता है 0 इसके डोमेन में नहीं है। तो 0 से थोड़ा आगे अगर आप देखोगे तो मुझे एक बात बताना, ये जो है ये वाला बाबा 0 प्लस पे क्या होगा, 1 अपॉन बहुत छोटा 0.0000000 ऐसे, ठीक है ना। तो 1 अपॉन बहुत छोटा, ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब y का वैल्यू वो कहाँ लेके जाएगा, इन्फिनिटी पे लेके जाएगा, राइट। तो x अगर 0 के आगे है तो आप बोलोगे y जो है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट x अगर इन्फिनिटी पे है तो भाई आप बोलोगे कि ये 1/x का तो काम हो गया, 1/x जो है 1 अपॉन बहुत बड़ा, बहुत छोटा 0 हो गया, लेकिन ये वाला बाबा क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो वो इस बार y को इन्फिनिटी पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैंने बोला है और x का कौन सा वैल्यू लेना है, जहाँ y डैश 0 होता है, तो x -1 जहाँ 0 होता है दैट इज x इक्वल टू 1। तो x अगर 1 है तो मुझे बताओ y कितना है, x इक्वल टू अगर 1 है तो y कितना हो गया, 1 प्लस 1/1 दैट इज 2। y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, और x का वैल्यू -1 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नाउ ग्राफ पर आते हैं अपन 0 से इन्फिनिटी वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 प्लस पे क्या हुआ, 0 प्लस पे 0 के जस्ट आगे y कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी पे है, y कोऑर्डिनेट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ कहीं होगा पॉइंट 0 के जस्ट आगे, ठीक है ना। 0 के जस्ट आगे मतलब यहाँ पे कहीं, इस x के लिए y जो है बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ कहीं है, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, जब x जो है इन्फिनिटी पे है तो y इन्फिनिटी पे, x अगर इन्फिनिटी में मतलब इधर है कहीं, ठीक है, तो y भी इन्फिनिटी पे मतलब इधर कहीं पॉइंट होगा ऐसा, ठीक है, मार्क कर दिया मैंने। अच्छा, x का वैल्यू अगर 1 है तो उसने बोला y का वैल्यू जो है 2 है, मतलब ये पॉइंट से ग्राफ पास हो रहा है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप लोग देख चुके हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है देखो, तो अरे इधर से गायब, हाँ है, तो 0 से 1 में जो है ग्राफ डिक्रीज होने वाला है, 1 से आगे जो है इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 0 से 1 में ग्राफ डिक्रीज होगा तो आया 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 ऐसा आया, यहाँ पर स्लोप 0 हुआ, मतलब स्मूथनेस आई कर्व में, और ऊपर वापस इंक्रीज होना है तो वापस ऐसे गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अगेन यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्ट है ये y एक्सिस के क्लोज जाते रहेगा, कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा,
तो आपको आई होप ग्राफ क्लियर है। अब मुझे बताओ ग्राफ पे से 1 1 या मेनी 1, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मुझे क्लियर दिख रहा है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ऊपर ड्रॉ करूँ 2 के ऊपर तो 2 बार कट कर रही है, तो यहीं पे आपने बोल दिया कि इट इज़ मेनी 1। ऑन टू और इन टू कोडोमेन का रोल आता है, कोडोमेन इज 2 से इन्फिनिटी, और अगर मैं ग्राफ की रेंज देखूँ तो वो भी क्या है 2 से ऊपर ही है, वाई कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन 2 से ऊपर वाला ही मिलेगा, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन मतलब इट इज ऑन टू। तो मेनी 1 ऑन टू वाला केस है, ये मेनी 1 ऑन टू वाला केस है। वैसे अगर x प्लस 1/x का आपको ग्राफ पूछा जाए, x प्लस 1/x का, तो याद रखो कि जो ग्राफ आता है ऐसा आता है, ठीक है, और ये 1 पे कितना आता है आपका 2 आता है, ठीक है, ऐसा इधर जो ग्राफ आता है वैसा ही ग्राफ इधर भी आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, और -1 पे जो वैल्यू आता है दैट इज -2 आता है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, x प्लस 1/x जेई का फेवरेट फंक्शन है, ठीक है ना। चलो आई होप आपको ग्राफ क्लियर है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है ना। याद रखना है आपको, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो अब देखो दूसरा तरीका, आपको पता है कि जो डोमेन दिए वो पॉजिटिव में, डोमेन दिए जो पॉजिटिव है, तो आप क्या है AMGM भी यूज़ कर सकते हो रेंज निकालने के लिए, ठीक है। रेंज निकालने के लिए AMGM भी भाई अपने पास बैठा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों नंबर्स कैसे है पॉजिटिव, तो x प्लस 1/x इनका अगर AM लूँ तो दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, GM कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/1 तो यहाँ से ही क्लियर हो गया कि x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। वेरी इंपॉर्टेंट, x प्लस 1/x का वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा होने वाला है, तो 2 से इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी तक तो जाता हुआ दिख रहा है, x का वैल्यू जब मैं बहुत बड़ा रखूंगा y का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा, तो 2 से इन्फिनिटी उसका रेंज हो गया, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑन टू और इनटू आपने एक लाइन में बोल दिया कि इट इज़ ऑन टू, ठीक है। अच्छा, फिर 1 1 और मेनी 1, तो आप बोलोगे भाई x का वैल्यू मैं इसमें 2 रखूंगा, रख के चेक कर लिया करो, 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 प्लस हाफ आएगा, और जब हाफ रखोगे तो क्या आएगा हाफ प्लस 2 आएगा, तो सेम ही आने वाला है। तो मुझे ऐसे 2x मिल गए जहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है, खत्म, मेनी 1, ठीक है। तो एक चुटकी का क्वेश्चन था, बट क्योंकि ग्राफ आपको याद रखना है इसलिए मैंने आपसे ग्राफ भी बनवाया या बना के बताया, आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है, कैसे ग्राफ बनाना है। अब ऐसे ही मेथड से y डैश y डबल डैश वगैरह निकाल के आप लोग जो है बड़े से बड़े फंक्शन का ग्राफ, आपने ऐसा कॉन्फिडेंस बताना कि भाई कोई सा भी एक्सप्रेशन तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, बस आपको क्या डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ये फंक्शन दिया है 1 1 मेनी 1 ऑन टू और इन टू, तो अब इसमें ध्यान से समझना कैसे डिसाइड करोगे 1 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जैसे मैंने आपको ऑब्जर्व कराया, भाई इसका ग्राफ थोड़ा सा क्या है मैं अभी नहीं बना रहा, मुझे आधा सारा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको आपको ऐसे ऑब्जर्व कराया कि भाई x के अगर मैं सारे पावर्स देखूंगा इवन है, तो मैं अगर इसमें x के जगह 2 रखता हूँ, x के जगह अगर मैं इसमें 2 रखता हूँ, तो मुझे जो आउटपुट मिलने वाला है वही आउटपुट क्या x इक्वल टू -2 पे मिलेगा। बोलो हाँ, क्योंकि x की सारे पावर्स कैसे इवन, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कोई भेदभाव नहीं, ठीक है ना। तो f(x) का जो वैल्यू आने वाला है 2 पे कितना आने वाला है 4/5, 4/5 आने वाला है y का वैल्यू, -2 पे भी कितना आने वाला है 4/5, मतलब 2 और -2 की सेम इमेज मिल रही है 4/5, राइट। तो यहीं पे खत्म हो गया, इट इज़ मेनी 1, ठीक है। नाउ ऑन टू और इनटू, ऑन टू और इनटू के लिए देखो रेंज निकालनी है, कोडोमेन कितना दिया है कैपिटल R, भाई एक तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सारे पावर्स इवन होने की वजह से ये पॉजिटिव में ही होगा, ये पॉजिटिव में ही होगा, कभी नेगेटिव आउटपुट देगा ही नहीं। आर में तो क्या होता है -इन्फिनिटी से पूरा नेगेटिव भी वाई एक्सिस कवर होता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि भाई इसके रेंज जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी या ज़ीरो आएगा, नेगेटिव वाले वैसे ही रह जाएंगे। तो जो सेट बी होगा जहाँ -3 -2 ये भी है, तो ये सारे नेगेटिव वाले नंबर्स क्या होने वाले छूटने वाले हैं, ठीक है, -2.3 वगैरह वगैरह सो ऑन। तो आई होप आपको क्लियर है कि रेंज इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज कैपिटल R, ठीक है ना। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑन टू और इनटू तो इनटू हो गया, क्योंकि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। अब मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया भाई तो फिर बताओ रेंज क्या है, रेंज क्या है,
ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इस टाइप का अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना भी सीखो, क्योंकि ये आगे अपने को करना पड़ेगा कि ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो मैं क्या करूँगा +1 -1 कर दूंगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और अलग अलग कर दूंगा। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐसे अलग कर दूंगा, ठीक है। चलो तो ऐसा अगर आपके पास y लिखा है तो देखो 1 और मेनी वन में ऐसे भी चेक कर सकता हो भाई, इसमें मैं अगर x का वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कुछ वैल्यू मैं रखूँगा इसमें, ठीक है, तो मुझे बताओ स्क्वायर जो है पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो वैल्यू सेम ही देगा एक्स स्क्वायर, -3 पे भी वही देगा 3 पे भी वही देगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, इसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा तो ये टर्म चेंज नहीं होगा, तो वन में से घटने वाली क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, तो y कहाँ से चेंज होगा, राइट, तो मैंने वन यहाँ से बोल दिया। ऑन टू और इनटू के लिए देखो रेंज कैसे डिसाइड करोगे आप, रेंज कैसे डिसाइड करोगे, मुझे एक बात बताओ, वन जो है क्या है, फिक्स नंबर है, राइट, वन जो है वो क्या है, फिक्स नंबर है, उसमें से आप कुछ घटा रहे हो, तो मैंने आपको रेंज का एक तरीका बताया था भाई, अगर सोच सकते हो तो ऐसा सोचने का, y मिनिमम और y मैक्सिमम अगर सोच सकते हो तो सोचने का। अब y मिनिमम के लिए देखो वन में से आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा घटाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा घटाओगे। अब वन अपॉन समथिंग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कब देगा, जब ये जो डिनोमिनेटर है ये कम से कम हो, डिनोमिनेटर कम से कम मतलब रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वन में से ज़्यादा घटेगा, तभी y का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन मिनिमम कम से कम कितना होगा, वन तो हो गई, तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जोड़ना पड़ेगा वन में, दैट इज 0, राइट, तो 1/0 + 1 इज गोइंग टू बी y मिनिमम, ऐसा, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट, 0, y मिनिमम इज 0। y मैक्सिमम सोचते हैं, अब y मैक्सिमम अगर आप सोचोगे तो देखो ध्यान से, आप क्या बोलोगे भाई, एक में से जो है कम से कम घटाओ तो y ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, वन में से कम घटाओ तो y ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, राइट। अगर इस रेशो को ज़्यादा से ज़्यादा होना है, सॉरी कम से कम होना है, तो डिनोमिनेटर को कैसा होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, डिनोमिनेटर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वन कहाँ जा सकता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये वाला नंबर कहाँ जाएगा, 0.000, तो मुझे बताओ ये वैल्यू जो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जाएगी या 0.99999 ऐसे बोल दूंगा, ठीक है। तो जब अपन रेंज लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 0 हो सकता है 1 नहीं हो सकता, तो 1 पे राउंड ब्रैकेट मतलब 0.999 तक जा रहा है, तो रेंज आपने निकाल ली इसकी 0 से 1। नाउ क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज इनटू फंक्शन, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ साइन एक्स, डोमेन जो है उसने -1 से 1 रेस्ट्रिक्ट किया है और आपको पूछ लिया है 1 1 मैनी वन इंटू ऑन टू कैसा है, तो मेरे को जो सबसे बेस्ट अप्रोच लग रहा है साइन एक्स के लिए ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच, ये ऐसा साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये ऐसा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब मुझे बताओ डोमेन जो है -1 से 1 में रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ये मुझे पता है -π/2 पे आता है, ये मुझे पता है π/2 पे 1 होता है, मुझे x का वैल्यू 1 कहाँ होगा, π/2 के आगे या पीछे, तो आप बोलोगे पीछे ही होगा π/2 के, ठीक है, π/2 मतलब 3.14/2, तो उससे तो पीछे होगा 1, ठीक है। चलो तो 1 पे एक मैंने चाकू मार दिया, इसको कट कर दिया कर्व को, ठीक है। अच्छा -1 अगर आपने बोला तो भाई -π/2 के पहले आएगा, यहाँ पे भी मैंने चाकू मार के ग्राफ को कट कर दिया। अब आपने बोला कि भाई -1 से 1 डोमेन है तो बस उतना ही ग्राफ बनाओ, बाकी का क्यों पंचायत कर रहे हो, ठीक है, तो इतना ही ग्राफ आपने ऐसा रखा, इतना ही ग्राफ आपने रखा, बाकी का क्या किया, मिटा दिया, बाकी का क्या किया आपने, मिटा दिया, तो बस इतना ही ग्राफ बना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 पे ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ था y इज इक्वल टू किसका, ये जो ग्राफ था y इज इक्वल टू साइन एक्स का था, राइट, एक सेकेंड, ये जो ग्राफ था ये था y इज इक्वल टू साइन एक्स का था। नाउ मुझे एक बात बताओ, इसमें जब 1 इनपुट दोगे तो साइन 1 आउटपुट मिलेगा आपको, तो दिस इज गोइंग टू बी साइन 1, राइट। नाउ -1 जब रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, -sin1, है ना, -sin1 आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो रेंज क्या होगी आपकी, इस ग्राफ ने -sin1 से लेके sin1 तक के सारे y कोऑर्डिनेट्स कवर
कि ये पूरे, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू जो आप बोलोगे दैट इज नथिंग बट -sin 1 से लेके sin 1 तक, ये आपकी रेंज होगी, ठीक है। sin 1 मतलब sin 57 डिग्री के आसपास कुछ। अब मुझे एक बात बताओ, 1 और मेनी वन पहले डिसाइड करते हैं, तो क्या इस ग्राफ को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 2 से ज़्यादा बार कट कर रही है क्या? नहीं। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये वाली 1 से ज़्यादा बार कट करते हो मुझे तो नज़र नहीं आ रही, तो आपने बोल दिया दिस इज़ 1 फंक्शन, राइट, दिस इज़ 1 फंक्शन, राइट। नाउ रेंज और कोडोमेन, तो कोडोमेन जो है दैट इज -1 से 1, कोडोमेन दैट इज -1 से 1 एंड रेंज इज -sin 1 से sin 1। तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इट इज इनटू फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है छोटे छोटे आपको करना आना चाहिए। sin 2x वाला मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख रहा हूँ, ठीक है। चलो x cos x, क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एज 1 मेनी वन ऑन टू और इन टू। वैसे तो मैं इस फंक्शन का ग्राफ भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले डोमेन जो है कैपिटल आर है भाई, -∞ से इन्फिनिटी, हर जगह x का वैल्यू कुछ भी रखो डिफाइन हो जाएगा हर जगह पे, ठीक है। और को डोमेन जो है कैपिटल आर है। अब देखो ग्राफ बनाना है तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए यूवी रूल का डिफ्रेंशिएशन लगेगा, तो अभी कुछ लोगों को ऐसे भी नहीं आता है, तो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा। देखो मुझे क्या पता है कि भाई x और cos x जो है मल्टीप्लिकेशन में है। 1 और मेनी वन के लिए मैंने आपको क्या बोला भाई, अगर मुझे कोई दो अलग अलग x मिल गए जिन पे आउटपुट सेम आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा इट इज़ 1 और मेनी वन बोल दूंगा, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन की खास बात क्या है, मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से मैं बोलूँगा भाई मैंने x को 0 रखा, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला इस एक्सप्रेशन में। जब x का वैल्यू 0 रखूँ तो फिर मुझे पता है cos x पीरियोडिक है, तो मैंने बोला हाँ x इज इक्वल टू π/2 रखा, तो y अगेन 0 हो गया क्योंकि cos x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि 0 और π/2 दोनों की इमेज जो है 0 आने वाली है ना, एक ही आउटपुट देने वाले हैं, तो अलग अलग आउट इनपुट बट फिर भी आउटपुट सेम, यानी कि मेनी वन, राइट। आपको क्लियर है 1 और मेनी वन, ट्रिक से ही काम चला लो अभी तो, है ना, कि भाई ऐसा ढूंढ सकते हो ना आप। तो अब मैं वैसे भी जितने भी क्वेश्चंस देता हूँ मैं आप लोगों को, आधे तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करते हो, ठीक है। तो ये अप्रोच अभी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है, कि भाई अलग अलग इनपुट लेकिन आउटपुट सेम, तो मेनी वन ऑन टू और इन टू। तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, बिना ग्राफ के अगर करना है भाई, x जब मैं बहुत बड़ा रखूँगा तो ये इन्फिनिटी को रख रहा हूँ मान लो, और cos x के सामने जो एंगल बन रहा है मान लो वो 0 जैसा, मतलब कौन है, ऐसा एंगल बन रहा है जिसके लिए cos x जो है 1 हो रहा है, ऐसा एंगल रख रहा हूँ जिसके लिए cos x क्या हो रहा है, cos x की वैल्यू 1 हो रही है। भाई इन्फिनिटी पे कोई एक एंगल होगा ना, मान लो वहाँ पे cos x क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर है कि ग्राफ इन्फिनिटी पे टच करेगा ही करेगा आगे कहीं जाके, ठीक है। चलो x जब -∞ होगा, मान लो x जब -∞ होगा, ठीक है, और cos x का वैल्यू जब 1 होगा पीछे वाले किसी एंगल पे, ठीक है, तो ये -∞ पे टच करेगा, तो ऐसा जो ग्राफ है वो घूमता रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका जो ग्राफ होता है, एक थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूँ, ठीक है ना, जान दो अभी नहीं दे रहा मैं आइडिया, टाइम हो जाएगा और, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर कि ग्राफ है जो ऐसा बीच में से जाएगा -∞ से इन्फिनिटी पूरा कवर करेगा ही करेगा, ठीक है, ऐसा ऑसिलेट करेगा मतलब, ठीक है ना, और इधर भी जो है ऑसिलेटिंग रहेगा ऐसा, ठीक है। तो -∞ से इन्फिनिटी सारा कवर करने ही वाला है वो, ठीक है। और तो आई होप आपको क्लियर है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वली आएगा, तो दिस इज़ नथिंग बट ऑन टू, तो मेनी वन ऑन टू हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगर किसी को ग्राफ बनाना है तो अपन आगे बनाएंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वाले तरीके से जा सकते हैं अपन। नेक्स्ट e⁻x, डोमेन जो है पूरा रियल नंबर्स है और कोडोमेन जो है r+ है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो e⁻x का तो मैं भाई ग्राफ बनाना चाहूँगा क्योंकि बहुत बेसिक सा ग्राफ है, मुझे आता है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, ऐसा ग्राफ बना दिया।
तो रेंज क्या होगी इसकी, 0 से इन्फिनिटी होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी। और 0 पे क्या आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, मतलब आर प्लस ही होगी। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑन टू हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितनी बार कट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करिए, तो 1 1 हो गया, खत्म, काम खत्म। ठीक है, ग्राफ पे से भी जल्दी आंसर आता है। फिर अगर आप मान लो ऐसा सोचोगे कि 1 1 मेनी वन के लिए कि भाई अलग अलग अगर पावर में जाएंगे तो आउटपुट अलग अलग ही देगा, तो मतलब 1 1 तो ऐसे ही हो गया, अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या सोचोगे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी होगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। जीरो से जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे पावर बढ़ेगा, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। तो जीरो से आगे आउटपुट बढ़ना स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब आर प्लस पूरा बनेगा। तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो आपके कंफर्टनेस पे। ठीक है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखो ये और ये जो क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें। ठीक है, या चलो बता ही देता हूँ, चलो देखो जल्दी से। इसको अपन ने बोला y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। वाई डैश क्या होगा इसमें, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएशन जो है इसका। ठीक है ना, पहले ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, ये यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, इंटू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। तो अब इसका अगर वेविकर नेचर प्लॉट करे तो भाई ई रेस टू एक्स जो है हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। न्यूमरेटर जो है जब x का वैल्यू 0 होगा तो न्यूमरेटर 0 होगा, राइट। तो 0 के आगे क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा y डैश, और इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आपको क्लियर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ये जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें x गोज टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, x गोज टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, और y डैश जहाँ जीरो हो रहा है, कहाँ जीरो हो रहा था, जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, तो y के मुझे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे y कहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे y कहाँ जाएगा, तो देखो ध्यान से, x जब इन्फिनिटी पे होगा आपको क्लियर है, ई रेस टू एक्स उसको कहाँ पहुँचा देगा, इन्फिनिटी पे। x जब माइनस इन्फिनिटी पे होगा तो अब ये वाला क्या करेगा, e की पावर में माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो y को ये इस बार इन्फिनिटी पहुंचा देगा। जब x को 0 रखोगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है x के कौन से वैल्यू के लिए y कहाँ है। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे, चलो इन्फिनिटी पे ग्राफ रहेगा, ये आपको क्लियर है। 0 पे जो है वो 2 पे रहेगा ग्राफ, आपको क्लियर है। 0 पे जो है 2 पे ग्राफ रहेगा, आपको क्लियर है। ठीक है ना, चलो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ग्राफ पर रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपको बोला गया माइनस इन्फिनिटी से 0 में वाई डैश जो अपन ने निकाला था, माइनस इन्फिनिटी से 0 में नेगेटिव था, तो डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा डिक्रीज करते हुए, यहाँ पर स्लोप 0, तो ऐसा स्मूथ कर आएगा और वापस इंक्रीज होना चालू होकर ऐसा चले जाएगा। तो ग्राफ आपके सामने क्लियर है। अब आप ही लोग बताओ, 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, तो आपने बोला भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन लो 2 बार कट करती हुई। ठीक है, यहीं पे काम खत्म, 1 1 और मेनी 1 का मेनी 1 हो गया। ऑन टू और इन टू, तो भाई अगर कुछ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में A to B, तो आपको बोला है कोडोमेन क्या लेना है, कैपिटल R। और अगर इसके आप रेंज देखोगे तो 2 से इन्फिनिटी इसकी रेंज है ना, इसकी जो रेंज है 2 के ऊपर है, 2 से इन्फिनिटी का पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है, तो रेंज इज नथिंग बट 2 से इन्फिनिटी। जबकि कोडोमेन कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है पूरा कैपिटल R, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोडोमेन होगा। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, दिस इज इनटू फंक्शन, दिस इज इनटू फंक्शन। ठीक है ना, चलो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। अब इसमें 1 1 और मेनी 1, ठीक है, ऑन टू और इन टू। ठीक है, चलो अपन सब चेक कर लेते हैं। अगेन मुझे एक बात बताओ, देख के लग रहा है यार बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। 1 1 और मेनी 1 तो मैं ऐसे ही बता दूंगा चुटकी में। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ध्यान से कैसे। तो भाई यहाँ पर क्या है, e की पावर में 1/x माइनस 1 है। अब डोमेन कुछ मेंशन नहीं किया है, डोमेन कुछ मेंशन नहीं किया, तो आपको बोला है जो भी x के लिए डिफाइन है दैट इज डोमेन।
और कोडोमेन मेंशन नहीं किया तो कैपिटल आर, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं इसमें भाई ग्राफ भी नहीं बनाना चाहता, ना ही उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक तरीका आता है कि अलग अलग इनपुट तो अलग अलग आउटपुट आएगा क्या। अब मुझे बताओ एक्स अगर अलग अलग तो 1/x अलग अलग, 1/x अलग अलग तो ये पावर अलग अलग, ई की पावर अलग अलग तो वन में से घटने वाली क्वांटिटी अलग अलग, तो रूट के अंदर आने वाली क्वांटिटी अलग अलग, मतलब उसका स्क्वायर रूट अलग अलग। तो अलग अलग इनपुट, अलग अलग इनपुट, आउटपुट क्या है, अलग अलग आउटपुट। तो ये किसकी निशानी है, ये किसकी निशानी है, मेनी वन फंक्शन, सॉरी वन वन फंक्शन है ना, वन वन फंक्शन की ये निशानी हो गई, ठीक है। चलो, तो वन वन और मेनी वन हो गया। अब ऑन टू और इनटू ऑन टू और इनटू में अब क्या है, इसने आपको बेवकूफ़ बनाया कि भाई कोडोमेन उसने कैपिटल आर दी थी और यहाँ स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो भाई नेगेटिव आउटपुट आएगा क्या कभी, जो भी एक्स जाएगा जान दो ना, लेकिन आउटपुट कभी नेगेटिव आएगा क्या, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के वैल्यूज़ कवर होंगे क्या, नहीं। तो बी सेट जो होगा कैपिटल आर, उसमें कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे, उस वजह से ये इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ऐसे उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो वन वन और मेनी वन के लिए, ऑन टू और इन टू के लिए, ठीक है। या चलो ये ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है। y जो है वो क्या है, x माइनस कॉस एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। y डैश जो होगा क्या आएगा, देखो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ इसको आराम से, इसलिए मैं डिफ्रेंशिएशन पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ वन वन और मेनी वन डिसाइड करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट, बट मैं कॉस एक्स में कहाँ से इनपुट देता बैठूंगा और चेक करूंगा अलग अलग आ रहा है नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है यहाँ पे, ग्राफ बनाना है उसके लिए मुझे डिफ्रेंशिएशन लगेगा ही। तो वाई डैश जो मैंने इसका लिखा दैट इज वन माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स। अब मुझे सिंस यहाँ पता लग गया कि साइन एक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम -1 होगा, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाला है। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि वाई डैश हमेशा पॉजिटिव है, राइट। एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया तो काम ही खत्म हो गया, ग्राफ ऐसा हमेशा इंक्रीज करेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको कितनी बार कट करेगी, एक ही बार कट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिस इज नथिंग बट वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ना ऑन टू और इनटू, ऑन टू और इनटू के लिए कोडोमेन जरूरी है, कोडोमेन कुछ नहीं दिया है मतलब कैपिटल आर है। अब मुझे बताओ जब एक्स ये तो भाई कॉस एक्स जो है -1 से 1 में बेचारा, तो x जब इन्फिनिटी पे होगा तो एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी पे होगा, x जब माइनस इन्फिनिटी पे होगा एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा, कॉस एक्स कुछ भी नहीं कर सकता उस बेचारे के बारे में, ठीक है ना। चलो, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा कवर होगा, मतलब ऑन टू हो गया, तो वन वन एंड ऑन टू, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। तो ये कौन से इस पे था, सेकेंड वाले नोट पे, कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो हमेशा वन वन होगा, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन से ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन अब मैंने इतने क्वेश्चन करके बता दिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। वन वन एंड ऑन टू है, मतलब वो बोल रहा है कि एक तरह से फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, ठीक है ना, तो आप बताओ सेट बी क्या होना चाहिए, ठीक है। ये कर लेना और आंसर अपना अपना लिख लेना, और ये भी एक मेंटल एबिलिटी जैसा क्वेश्चन है अच्छा खासा, तो इसका भी आंसर मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। क्या आएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए और सॉल्व करके मुझे आंसर दे देना, ठीक है। नाउ फिर ये क्वेश्चन से अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, होमवर्क जो है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उतना कर लेना, ठीक है। बाय बाय।